So now our next topic is features of management. Features of management आप समझते हैं, यानी कि मैनेजमेंट के लाभ. फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के जो बारे में प्लस पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे हम. मैनेजमेंट जैसे कि आपको पता ही है कि बिजनेस के हर एक स्टेप में मैनेजमेंट का यूज़ है. तो इसकी जो सबसे पहला फीचर है वो क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब है कि ये जो प्रोसेस होता है ये हमारे गोल को अचीव करने का प्रोसेस होता है. यानी कि ऑल ओवर जितने भी स्टेप हम बिजनेस में काम कर रहे हैं, जितने भी स्टेप्स बाय स्टेप काम कर रहे हैं, उन सब का एंड रिजल्ट केवल एक ही है. दैट वाज आवर गोल. हमारा गोल, जो हमारा गोल है उसे कैच करना, उसे प्राप्त करना हमारा प्रोसेस है. और वही बिजनेस की मैनेजमेंट की फर्स्ट एबिलिटी है, फर्स्ट फीचर है. और दूसरा है इंटेंजिबल प्रोसेस है. ये इंटेंजिबल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, बिजनेस से पढ़ा ही होगा कि इंटेंजिबल विच एसेट्स वी कांट टच वी कैन फील ओनली. ऐसी चीज़ें, ऐसी एसेट्स, ऐसी संपत्ति जिनको हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं. जैसे उसके एग्जांपल हम अकाउंट्स में गुडविल को देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मैनेजमेंट है वो भी एक प्रोसेस ही है. बिकॉज आप सोच कर देखिए, कोई भी प्रोसेस है उसको आप टच नहीं कर सकते. आप मान लीजिए मशीन में कमीज बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है. पहले कपास से कॉटन बनता है, कॉटन से फिर मशीनों में जाता है, मशीनों से फिर कपड़ा बनता है, और कपड़ों से बनने के बाद वो शर्ट में बनता है. ये जो पूरा प्रोसेस है हम देख सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को टच नहीं कर सकते हैं. ऐसे प्लानिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग करना, सारे स्टेप्स हैं उनको हम फील कर सकते हैं. इस पूरे प्रोसेस को फील किया जा सकता है, कांट टच, इसको टच नहीं किया जा सकता, इसलिए इंटेंजिबल प्रोसेस होता है. इसका थर्ड है मैनेजमेंट इज प्रिजर्व. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट आपके ऑल ओवर वर्क, जितने भी आप डेली काम करते हैं, द वर्क विच इज डन बाय यू इन एवरीडे लाइफ, इन एवरी सिचुएशन. घर में कोई भी काम करना है, बाहर कोई काम करना है, स्कूल है, ऑफिस है, बैंक है, मैनेजमेंट से काम करते हैं. चाहे कोई कंपनी है, चाहे आपके घर में आपके फादर साहब, मान लीजिए आपके पिताजी को मंथली इनकम जो मिलती है उसका भी एक बजट बनाते हैं और उस बजट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ताकि क्या रिजल्ट हो कि एक्सपेंसेस कम से कम हो और जो वर्क है या आउटकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कम पैसों में ज़्यादा काम हो. दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट. और ये आपको हर जगह पर देखने को मिलेगी. इसके बाद होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार चलने वाला प्रोसेस है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस में मान लीजिए आपने एक गोल को अचीव कर लिया है, उसके बाद आपकी बिजनेस में मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी. नहीं, अगर आपने एक गोल को अचीव कर लिया फिर आप किसी और गोल को प्राप्त करना चाहेंगे, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी. यानी कि जहाँ आपने प्लानिंग से लेकर के आउटपुट रिजल्ट तक खत्म किया था, वहाँ से दोबारा फिर प्लानिंग शुरू हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट गोल. इसलिए जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहता है, कांट स्टॉपेबल. इसके बाद इसकी एक्टिविटी है ग्रुप एक्टिविटी. है ये ग्रुप एक्टिविटी. आप समझते हो कि मैनेजमेंट जो है कांट बी डन बाय सिंगल पर्सन. किसी एक सिंगल पर्सन के द्वारा मैनेजमेंट को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम उसको मैनेजमेंट को ग्रुप से बांटते हैं. हो सकता है कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट कई ग्रुप्स में बटा हुआ, मान लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट वर्क, डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट वर्क. लेकिन आप एक बात सोचिए कि सभी काम तो एक ही वर्क के नहीं कर रहे हैं. एक शर्ट को कोई डिपार्टमेंट तो उसके ऊपर बटन लगा रहा है,
कोई उसके काज कर रहा है, कोई उसकी सिलाई कर रहा है, लेकिन काम तो शर्ट का बनाने कर रहे हैं। ये सभी डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, बट काम तो एक गोल को अचीव करना है। इसलिए क्या है, ग्रुप एक्टिविटी की, ग्रुप में रहकर लोग काम करते हैं। इसके बाद जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन इस प्रोसेस में इसके 3 स्टेप आते हैं। 3 स्टेप जो है, नंबर 1 वर्क फॉर मैनेजमेंट फॉर वर्क, पीपल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट। वर्क मैनेजमेंट क्या होता है? वर्क मैनेजमेंट क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा गोल है, उसके लिए काम करना। वर्क फॉर आवर गोल। कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी, उसका सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और कोई भी कंपनी, कोई भी मैनेजमेंट है, वो सबसे पहला काम ऐसे ये काम करता है कि उस कंपनी को कम से कम रिसोर्सेज यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम दे, ताकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सेकंड है पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट में क्या आता है? एक रूल होता है, राइट वर्क फॉर राइट पीपल, ये राइट पर्सन। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट के अंदर कि किसी व्यक्ति का काम तो कुछ है, लेकिन उसे कंपनी या मैनेजमेंट ने काम कोई और दे दिया। मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर क्या कर सकता है? सर्जरी कर सकता है। एक दांत का डॉक्टर दांत का चेकअप कर सकता है, लेकिन अगर हम उसको बोले कि वो सर्जरी कर दे, ही कांट भी, वो नहीं कर सकता। बिकॉज उसका जो प्रोफेशनल काम है वो क्या है? वो दांत को ठीक करना है, ना कि सर्जरी करना है। उसी तरह से किसी भी कंपनी में मान लीजिए किसी व्यक्ति का काम अकाउंट्स बनाना है और हम उसको बोल दें कि जाकर के सिलाई कर ले, वो नहीं कर सकता। तो पीपल मैनेजमेंट में सबसे पहले काम यही देखा जाता है कि लोगों की कमी को ना देखें, जो जिस चीज़ में प्रोफेशनल है उनको वही काम दे, कि ताकि वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। और थर्ड एंड फाइनल है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक कंपनी की ऑल ओवर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेजमेंट करना होता है, ताकि उनको प्रॉपर मैनेज करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम लिया जा सके। आज की क्लास में हम इतने पढ़ेंगे और बाकी का जो पार्ट है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।